हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अब अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि अब हम आपको बहुत अच्छे तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाएंगे, वैसा ही देखिए डेली लेक्चर आ रहे हैं और आते भी रहेंगे। देखिए चलिए मैं अननेसेसरी चीज को यहां से क्लीन कर देता हूं। ठीक है, ठीक। देखिए मैंने बताया था सिलेबस में सबसे पहले क्या कराना है, सेकंड चैप्टर, और उसे फिनिश भी कराना है। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब आपको बस एक चीज पर वर्क करना है। अब विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ अपने नंबर लेके आने हैं। क्या करना है, नंबर लेके आने हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन मेनली जब ऐसा ना सेकंड सीढ़ी पर तो आप तब चढ़ेंगे ना जब फर्स्ट सीढ़ी क्रॉस करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? सेकंड सीढ़ी पर आप तब चढ़ेंगे जब फर्स्ट सीढ़ी क्रॉस करेंगे। जब फर्स्ट क्रॉस ही नहीं करेंगे तो सेकंड पर कहां से पहुंचेंगे? सिंपल सी बात है ना। यानी कि सेकंड सीढ़ी पर आप तभी पहुंचेंगे जब फर्स्ट क्रॉस करेंगे। तो फर्स्ट सीढ़ी है आपको 12th में अच्छे मार्क्स लाना, जो आपकी लाइफ में ऐड रहेंगे, है ना। दूसरी चीज है ये आपको सीखना भी है, पढ़ना भी है कोई चीज, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यह चैप्टर हमारा सेकंड। कौन सा चैप्टर है? सेकंड। कौन सा? सेकंड। इसका नाम क्या है आपको पता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, जो बोल रहा हूं उस पर आपको ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है सर, देखिए अच्छा पहले आपको जो मेनली सबसे पहले समझना है वो ये समझना है कि ये मैंने क्यों बनाया है। चाहता तो कह रहे बुक से पढ़ लो, लेकिन इसके बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन, यदि आप इसे समझ गए तो आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे। मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा टोटल मिला के 5-6 का, तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने का? 2 नंबर्स का। इसी में से मान निकालने के लिए देखिए आप हिंदी मीडियम से हैं तो उसमें लिखा निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, मुख्य मान को ज्ञात करने के लिए आपको इस सारणी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको आपको लर्न करना है। इसे छोड़ देना, इसे लर्न इतने को मत करना इसके, ठीक है। लेकिन आपको रेंज याद रखनी पड़ेगी कि साइन इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक जाती है। यानी कि जो इसका जो मुख्य मान है वो कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2। ऐसे कॉस इनवर्स का 0 से पाई, कोसेक इनवर्स का -π/2 पाई -0, उसका कोई मतलब नहीं है, यानी -π से π/2। सेक इनवर्स का 0 से पाई, टेन इनवर्स का -π/2 से माइनस नहीं है π/2, क्या है? π/2। ठीक है, और ऐसे ही टेन इनवर्स का -π/2 से π/2, और ऐसे कॉट इनवर्स का है बेटा 0 से पाई, क्या है? पाई। अच्छा आपने कहा चलो मैंने बोला याद कर लिया, आपने याद कर लिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमें इसका मतलब क्या है, यूज तो बताइए भैया, किसका यूज क्या है? आपने रटवा दी, रटने से क्या है? देखिए जो मेनली मुख्य मान निकलेंगे वो इस सारणी से निकलेंगे। किससे निकलेंगे? इस सारणी से। देखिए सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, मैं एग्जाम्पल कुछ कराता चलूंगा आपको, लेकिन आपको स्पेशली ध्यान ये रखना है कि आपको भी एग्जाम्पल्स पर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए अब हम आपको कराते हैं एक क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ? साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान। दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाकी बात बोल रहा हूं। क्या लिखा हुआ? साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब कहोगे भैया ये मुख्य मान क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं इसका मुख्य मान क्या होगा। आप नहीं जानते, इतना आपने देख लिया, ये लिखा है साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन हो जाए का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, यही लिखा होगा। हाँ यही लिखा है मुख्य मान, ये क्वेश्चन हो गया।
क्वेश्चन हो गया, इतना लिखा है। अब आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है, स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू बाई मानना है। क्या मानना है, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू बाई। क्या करना, लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू बाई। साइन इनवर्स को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर साइन इनवर्स को हम 1/sin भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/sin 1/2 इक्वल टू बाई। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का नीचे साइन का इसके साथ ऐसे, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 का नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बाई। क्या हो जाएगा, साइन बाई। समझ में आया। देखिए हमने इसको मान लिया और इसका ही मुख्य मान, तो हमें जो मान निकालना है वो किसका निकालना है, बाई का निकालना है ना। इसको मैंने पूरे को बाई मान लिया, तो अब हमें मान किसका चाहिए, बाई का। अब आपको क्या करना है, अब देखिए साइन में 1/2 किसका मान है, जो साइड का यूज है वो अभी आ रहा है, पहले आपको समझना है। साइन में, किसमें, साइन में 1/2 किसका मान है, मतलब कितनी डिग्री का, कितने अंश का मान है। देखिए साइन 1/2 किसका मान है बताइए, साइन 1/2 कितना मान हो गया बताइए। आपको याद होगी सारणी ना, याद है, बताइए साइन 1/2 कितने का मान है। पहले आप यही बताएंगे साइन 1/2 मान किसका है, इसके बाद ना ही बताएंगे। बताइए बताइए, आपको मान याद है या नहीं है, ये बताइए। हाँ हमें नहीं लगता याद है, तब क्या सारणी याद करने जाएंगे। बताइए कितनी डिग्री का मान है साइन 1/2 भाई। हमें नहीं लगता कुछ भी हो पाएगा भैया तुम्हारा, ऐसे क्या होगा। क्यों भाई, साइन 1/2 ही है ना, हाँ सही है साइन 1/2। बताइए, अरे ये भी बताना पड़ेगा, फिर कैसे काम चलेगा। हाँ आपको ये साड़ी याद करवाऊं मैं या क्या क्या करवाऊं, क्यों बेटा। चलिए लर्न कर लीजिए, अपना लर्न कीजिए। मैं बता देता हूं साइन 1/2 का कैसे देखना है। देखिए इधर होता है साइन, बता देता हूं, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। मैं साड़ी बनवाना नहीं सिखाता हूं, 9th के लेक्चर में सिखाऊंगा, 9th क्लास को जब पढ़ाऊंगा तो आपको सीख लीजिए। यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री, और उसके बाद में आता है 90 डिग्री। ऐसे ही आता है ना, 0, 30, 45, 60, 90। देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 13 का होता है 1/2, साइन 45 का 1/√6, और साइन 16 का √3/2, साइन 19 का 1। इसको याद कर लेना, रट लेना। साइन 0 का 0, साइन 13 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, और साइन 16 का √3/2, और साइन 19 का 1। रट लेना ऐसे, ठीक है। अब हम पूछ रहे थे साइन में 1/2 किसका मान है, 1/2 कितने अंश का मान है, समझ रहे हैं। तो 1/2 इसमें कहां रहा है, यहां, तो 30। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहां हमें डिग्री में रख के रेडियन में रखना है। किसमें, कितने का हो गया, 30 का। आपको पता चल गया कितने का हुआ, 1/2 30 का। इसको रेडियन में चेंज कर देना। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या है, π/180, यानी π/180 180 का गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 3/6। कितना आ गया इसका आंसर, π/6। कितना आंसर आ गया बेटा, 5/6। इतना तो आपको सेल्फ सीखना ही पड़ेगा, इतना क्या करना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। ऐसे आप करेंगे, आपका कभी भी कुछ भला नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना है। साइन का याद कर लिया। अब कॉस का करने के लिए क्या करेंगे, 19 से बैक कर दो, इधर से लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ 0, यानी साइन 0 का 1, साइन इधर से उल्टा इधर लिख दो, ये हो गया कॉस का। या 19 का 0 में, 16 का 13 में, 45 का 40, 13 का 16 भेज दो, हो गया ये। 10 का निकालने के लिए इससे इसमें डिवाइड लगा दो, 1/0 तो 0, 2 से 2 कैंसिल, 1/3, 1/√3,
1/2 से अंडर रूट 1/2 कैंसिल, 1 2 कैंसिल तो अंडर रूट 3, और 1 का 0 में देते आता है इन्फिनिटी। क्या आता है? इन्फिनिटी। अब इसका उल्टा होता है इन्फिनिटी अंडर रूट 3 1 1/√3 और 0। ठीक है बेटा, इसे बनवाना भी सिखा देंगे, 9th क्लास के लेक्चर में सिखाएंगे। मैं जल्दी से बता रहा हूं। सेक का क्या? कॉस का उल्टा कर दो। सेक क्या होता है? 1/cos। तो क्या करना है? ठीक है, समझ रहे हैं? इसका उल्टा कर दो। ये यानी कि जो कॉस में लिखा है उसमें 1 के नीचे 1 का 1 ही रहेगा। अंडर रूट 3 का उल्टा कर दो, 2/√3। 1/√2 का कर दो अंडर रूट 2 या 2 और 0, 0 का उल्टा 0। ऐसे ही कोसेक का उल्टा करो। यहाँ पे साइन का, सॉरी कोसेक के लिए क्या करें? 1/sin होता है तो कोसेक का उल्टा करो। 0 का 0 ही रहेगा। 1/2 का कितना हो गया? 2। या फिर क्या करना है? सेक का उल्टा लग दो 2, यहां से अंडर रूट 2 आएगा, और यहां पे आ जाएगा, यहां से भी आएगा वही, और यहां से भी आ जाएगा वही 2/√3 और यहां 1। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसे नोट कर लो, लर्न कर लो। इसे नोट करो और रट डालो। बस यही आपके लिए लास्ट चांस है। वैसे करना कुछ नहीं, बस एक को लर्न करना, बाकी सारे तो बन जाएंगे। मैंने आपको आसानी से बता दिया, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए, वेरी गुड, शाबाश। इसे नोट कीजिए। हैव यू एनी प्रॉब्लम? हैव यू एनी प्रॉब्लम? एक सेकंड। नो प्रॉब्लम। क्या बोले? नो प्रॉब्लम। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने नोट कर लिया? चलिए ठीक है, मैं इसे भी अभी थोड़ी देर तक साफ नहीं करता हूं, क्योंकि आप लोग को एक साथ में सब कुछ लिख के नहीं सिखाऊंगा तो आप लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि अब आपको ये सब लर्न करके प्रैक्टिस स्वयं करनी। 2 4 5 क्वेश्चंस करा दूंगा, बाकी क्वेश्चन सब आपको करना है। ध्यान रखना इस बात का। और मैं करा भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप रट लेंगे, बेड़ा पानी ले। क्या हुआ है? संख्या भी चेंज होकर आ सकता। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, जिससे कोई भी उस तरीके का क्वेश्चन आप कर डालो। ठीक है, देखिए। हाँ, तो हमने क्या कराया था? इसका मुख्य मान जब पूछा तो पूरे फंक्शन को ये दिया, उससे y मान लिया, और इसको साइन इनवर्स को इधर भेज दिया, साइन बाई हो गया। साइन इनवर्स को ऐसे समझिए, 1/sin लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, साइन बाई बराबर 1। हाँ, आपसे पूछे थे 1/2 साइन में कितने का मान है, कितनी डिग्री का, और डिग्री को आपको रेडियन में लिखना है। किसमें? रेडियन। तो यहां निकल के आया था आपका 5/6, यानी साइन में, किसमें? साइन में 1/2 किसका मान है? कितने अंश का? 30 अंश का। 30 अंश को हम रेडियन में चेंज करें 5/6, तो साइन बाई इक्वल टू क्या आएगा? यहां साइन बाई इक्वल टू 5/6। अब जो यूज करना है हमें, क्या यूज करना है? क्या यूज करना है भाई? अभी तो मैं पूछ रहा हूं क्या यूज कर। अब यहां क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्या यूज करना पड़ेगा? बताइए भैया, क्या यूज करना पड़ेगा? देखिए, यहां यूज आपको करना होगा अब इस साइड का। किसका? इस साइड का। अब वो कैसे करेंगे वही सीखना है। अब हम साइन में हैं। किसमें हैं? साइन में। ठीक है बेटा, 1/2 साइन, एक सेकंड, सॉरी, साइन में इसका, इसके साथ साइन लिख के चलेंगे। क्या लिख के चलेंगे? साइन में कितने का है? साइन 5/6 का। यानी साइन में क्या लिखना है? साइन में ये 1/2 किसका मान है? साइन 5/6। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। ऐसे 5/6 लिख देंगे तो क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं ना, डायरेक्ट 5/6 लिख दिया, क्या मतलब? तो 1/2 साइन किसका होता है? साइन 30 अंश का मान 5/6। साइन 5/6 का मान 1/2 कितना होता है? साइन 5/6 का मान 1/2। यहां से पूरा रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब करना है आपको अपनी इस साइड का यूज, जो मैंने आपको लिखाई है, ये रेंज वाली, डोमेन और रेंज वाली, यानी इसमें मुख्य मान। हिंदी में समझिए क्या? इसमें मुख्य मान साइन है ना। अब यहां देखेंगे कि जो हमारी साइन की परिसर है, किसकी? साइन की। साइन इनवर्स से कोई लेना देना, अभी इनवर्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इनवर्स हम लगा लेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना, साइन की हमारी रेंज ये है, इस पे ध्यान देना, इस पे, यहां से और यहां तक। ये कहां तक जा रही है?
ये कहां तक लाई कर रही है, कितने बीच में फैली हुई है। तो जो हमारी इसकी जो रेंज फैली हुई है वो -π/2 से π/2 तक, यानी जो संख्याएं -π/2 से लेकर π/2 के बीच में आती हैं उन्हें उतने में ही हमें सॉल्व करना है, नहीं है तो उन्हें करना है, उतने के बीच में लाना है। यानी कि ऐसे मानिए इसके अंदर के लोगों का सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन सभी का करना है तो मार पीट कर उन्हें अंदर एक रूम में घुसाना पड़ेगा, तब उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। वैसा ही यहां है, कोई जैसे कम है या कोई कमी बढ़ी है तो उसे पूर्ति करनी है हमें सेल्फ, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, -π/2 से π/2, इसके बीच में ये π/6 आपका लाई कर रहा है साइन में, क्या कर रहा है, π/6 लाई, समझ रहे हैं। यदि आपका इसके बीच में π/6 लाई कर रहा है तब तो आप सही हैं। अगर नहीं कर रहा है इसके बीच में लाई, मतलब इसकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी रेंज में लाई नहीं कर रहा है तो आप गलत हैं, आपको पहले रेंज में बनाना पड़ेगा। यही इसी का यही मुख्य खेल है, इतना कितना बस रेंज में सेट करना। तो π/6 -π/2 π/2 के बीच में आ रहा है ना, समझ रहे हैं आप। π/6 से पहले आएगा ना, -π/2 के बीच में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सेट हो रहा है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बाई इक्वल टू कितना आएगा हमारा π/6, बाई का मान कितना π/6, और वही हमें निकालना था कि हमने पूरे फंक्शन, इस पूरे फंक्शन को क्या मान लिया था, y, और y का मान यहां क्या है, साइन इनवर्स ही तो माना था, इक्वल टू π/6। तो इसका मुख्य मान जो हुआ वो क्या हो गया, π/6। अब आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, आपको ये बता, आया, चलिए वेरी गुड। यही आपको मेनली समझना है, इन्हीं चीजों पर स्पेशली आपको ध्यान देना है, ठीक है बेटा। ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया था, है ना, जो आपके बुक में नहीं है, ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल है। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की ओर। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इसमें कुछ भी करना नहीं, आपको आसानी से करने हैं। कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे नहीं होता है तो उसे हम करा देंगे, उसको आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट है एक्सरसाइज का। हाँ बेटा एक बात ध्यान रखें, स्पेशली सारे एग्जांपल्स आपको लगाने हैं, इसके एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स दिए वो सारे लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन इनवर्स -1/2। क्या है साइन इनवर्स -1/2, सिंपल, मुख्य मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन लिखा है डायरेक्ट इक्वल टू बाई मानी, आपको पहले क्वेश्चन लिखना उसके बाद बाई मानी, हमने डायरेक्ट लिख दिया। साइन इनवर्स इक्वल टू बाई, क्या फर्स्ट स्टेप होता है, साइन को इधर, साइन इनवर्स को इधर भेजने, क्या हो जाएगा, साइन बाई इक्वल टू -1/2, सॉरी इक्वल टू, यहां साइन बाई इक्वल टू साइन बाई इक्वल टू -1/2, समझ में आया, साइन बाई इक्वल टू -1/2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप क्या मानना है, दूसरी बार उसको साइन इनवर्स को इधर बोलें, साइन बाई हो जाएगा -1/2, ठीक है। थर्ड स्टेप आपको मान निकालना, साइन है कॉस है, उसका उसमें मान क्या होता है, उसका उसमें मान क्या होता है, ठीक है। देखिए साइन -1/2, पहले माइनस को बाहर कर लो, माइनस बाहर कर लिया। अब 1/2 का देखो, तो 1/2 को होता है माइनस साइन, और भैया 1/2 को होता है π/6, कितना होता है π/6 इतना होता है। तो अब आपको ध्यान देना है, अब इसके बाद में क्या लगाना है, इसके बाद में लगाना है इस साइड को। तो देखिए हमारी रेंज कहां तक जाती है साइन की, -π/2 से π/2 तक, कहां तक जाती है, -π/2 से π/2 तक। तो हमारा कितना है π/6, तो लाई कर रहा है, कितना है -π/6, हमारा लाई कर रहा है ना। जब लाई कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब लाई नहीं करेगा तब हमको चेंज करना पड़ेगा, वापस सीखना। तो साइन से साइन कैंसिल, तो बाई का मान कितना आया, -π/6, बाई का मान कितना आया, -π/6, कोई प्रॉब्लम। हाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, अपने आप को विद्वान नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, आपके साथ का हूं, बस थोड़ा जानकारी है तो उसे बता रहा हूं आपको, है ना। आपको अच्छी लगे देखिए, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, देखिए आपको। हाँ आई होप, मैं आशा ये बात आपको इस बात का मतलब विश्वास नहीं है बस, बल्कि सत्य भी है
कि आज आप यदि इसे देखेंगे तो आप 100% सफल होंगे। कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, आप दूसरी बात क्या करनी, बस मैं भी यही करता था, कोई भी कितना भी अच्छा पढ़ाए लेकिन मैं उसको मैच जरूर करता था। आप भी मैच करें, ऐसा नहीं है कि मैं जहां पढ़ रहा हूं ना, मैं अभी भगवान की कृपा से लगभग ठीक ठाक पढ़ रहा हूं, ठीक ठाक कॉलेज मिल गया है। तो वहां क्या है, वहां बहुत बहुत अच्छे पीएचडी से ऊपर पीडीटी करे हुए डॉक्टर, यानी डॉक्टर के ऊपर एक पोस्ट डॉक्टर बता रहे थे, वो डिग्री के यूके से पढ़े हुए टीचर हैं हमें जो पढ़ाते हैं। सो अब वो पढ़ाते हैं हमें, तो उन्होंने हमें एक चीज बताई जिससे हमें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कोई भी पढ़ाए उसे आप वेरीफाई जरूर करें कि ये पढ़ा रहा है ये सही है या नहीं है। इस चीज को बस यह चीज जरूर देखें, कोई भी हो। तो मैं आपसे कहना यह है कि जो मैं पढ़ाऊं, जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊं, तो उसको अच्छे से देखें। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती, कोई बात नहीं, आप उसे सॉरी कर लें, सिली मिस्टेक है, लेकिन आप ये देखें पढ़ाने का तरीका कैसा है, सही है, जो क्वेश्चन बता रहा है वो बिल्कुल गलत तो नहीं बता रहा है, सही होगा या नहीं होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमारा आंसर, मेन चीज होती है आंसर, तरीका कोई घुमा फिरा के, लेकिन आंसर आना चाहिए। तो हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इन चीजों पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की ओर बिना समय गवाए हुए। सेकंड अपना क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस के, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। क्या है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन लिखना है, डायरेक्ट बाई मानना है, कुछ करना नहीं है। बाई मान लिया, कॉस को उधर भेजना है, कॉस बाई इक्वल टू अंडर रूट 3/2। क्या हो गया, अंडर रूट 3/2। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसे भी देख सकते हैं, पहले भी से देख सकते हैं, ऐसा नहीं बाद में देखें। यहां आपका मन है कि हमें यहीं देखना है, यहीं देखना है, तो यहां से यहां तक देख लीजिए, -1 से बन जाएगा, आपको यही इसी स्टेप पे देखना है। तो ये वाला बीच वाला देख लिए, -1 से 1, तो -1 से 1 के बीच में आ रहा है ना मेरा, ऐसे ही -1 से 1, ऐसे अंडर रूट 3 को जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 1.732। अब आप आसानी से, ये क्यों हम आपको आगे करने के लिए बता रहे हैं, आगे करने के लिए इसलिए बता रहे हैं कि हाँ आपको पता, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उसे सॉल्व करने समझने। क्यों, अब देखिए कॉस बाई में, मतलब कॉस में अंडर रूट 3 किसका मान होता है, कितनी डिग्री का, देख लीजिए, कॉस बाई अंडर 3 का 30 का, तो π/6 हो गया ये भी। तो कॉस बाई इक्वल टू कितने का हो गया, कॉस π/6 का। तो कॉस से कैंसिल पाई बराबर π/6, कितना, y बराबर 5/6। सिंपल, कुछ भी नहीं है इनमें, बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवा। आप लोगों ने आसानी से कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक, ये तो क्वेश्चन हो गए। आगे सब लोग आप ये कर लेंगे 10 वाला भी कर लेना चाहिए आपको। 10 की कहां से कहां तक रेंज है, -π/2 से कर लेनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉस इनवर्स सब कर लेना है ना, करा दूं सब, बताइए कर लेंगे, करा दें, बताइए, लेक्चर बड़ा तो नहीं हो रहा है लेक्चर बड़ा तो नहीं हो रहा, कहीं बड़ा नहीं है। देखिए बेटा, चलिए क्या करते हैं, अब हम इसको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, और अब हम क्या करते हैं, हम अब सब क्वेश्चन को सॉल्व करा देते एक साथ, है ना, अब कुछ इधर कुछ उधर। ठीक है, इसे अब हम कर रहे हैं साफ। इसे मैंने कर दिया है बिल्कुल साफ, आप लोगों ने नोट भी कर लिया, जो भी आपने किया वो कर लिया, वो आपकी मर्जी आपने क्या किया। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या बता रहे हैं, हाँ अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लिए, अब जल्दी जल्दी हम करने वाले हैं शॉर्ट। देख क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2। क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन लिखना है, सेकंड में बाई मान लेना है। आपने बाई मान लिया, बहुत अच्छी बात है। कोसेक को साइड भेजना है तो हो जाए कोसेक
बाई इक्वल टू कितना है 2, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, कोसेक में देखिए 2 किसका होता है, साइन का उल्टा कीजिए, 1/2 साइन में किसका होता है 30 का होता है ना, π/6 का 1/2। तो यहां हो जाएगा कोसेक बाई इक्वल टू 2 होता है π/6 का, तो कोसेक π/6, कोसेक से कोसेक कैंसिल, बाई का मान हो गया π/6। बाई की जगह ये भी लिखना चाहें कोसेक इनवर्स वाई का मान हो गया, सॉरी कोसेक इनवर्स 2 का मान हो गया 5/6। ठीक है बेटा, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स माइनस के √3, यही है ना, हाँ यही है, tan इनवर्स माइनस के √3। ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में y मानना है, सेकंड में अपने आप tan y इक्वल टू माइनस के √3 हो गया। क्या हो गया, tan y इक्वल टू माइनस के √3। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या किया था, अब देखिए √3 किसका है, इसको माइनस को बाहर कर लेंगे, tan y इक्वल टू माइनस बाहर हो गया, √3 कितने का होता है बताइए, 5/3 का, 5/3 का कैसे, 45 60 का, किसका 60 का ही तो होता है, 60 को आपको चेंज करना है रेडियन में, कर लेंगे 5/180, हम आपको 1000 बार बात चुके हैं, 6/3, 5/3 का ही बताया था मैंने आपको, है ना। तो किसका हो गया बेटा, tan 5/3 माइनस का, माइनस है ना, माइनस बार कर लिया, माइनस का tan 5/3। अब मैंने कहा था सारणी में जाइए, tan ये है, tan ये है, कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 से π/2 तक, कोई दिक्कत नहीं है, ये बीच में ही तो आएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हाँ यही तो tan y, ठीक है, tan से tan कैंसल, y का मान हो गया माइनस के π/3, कितना हो गया बेटा, माइनस के π/3। जल्दी से आप लोग नोट करें, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसे क्लीन करेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराएंगे। जल्दी नोट करें, जल्दी से, टाइम कम है बेटे। अगला वाला क्वेश्चन है वो आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से समझना पड़ेगा। अगले वाले क्वेश्चन ये सिंपल थे, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो गए, मैंने और इन्हें साफ भी कर दिया, देखिए कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आपको बड़े ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, सॉरी 4 हो गए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं, cos इनवर्स माइनस के 1/2, क्या है, cos इनवर्स माइनस के 1/2। इससे थोड़ा स्टेप वही रहेंगे, फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन नोट किया, सेकंड बाई माना, थर्ड में cos y इक्वल टू, मैं आपको बता रहा हूं स्टेप में क्या करना है, बिल्कुल सिंपल क्लियर है दिमाग में। क्वेश्चन देखा, पहले स्टेप में सब क्वेश्चन में मुख्य मान निकालने के लिए पूछा गया हो, बाई मानना है, बाई मान लिया। सेकंड स्टेप में इस cos को साइड भेजेंगे तो cos y हो जाता है डायरेक्ट इक्वल टू, वो कैसे हो जाता है मैंने आपको बता दिया। अब आपको बस एक डायरेक्ट करना है, इक्वल टू इस cos, ये cos y हो गया, इक्वल टू बचा माइनस के 1/2, कितना बचा 1/2। अब थर्ड स्टेप हमने आपको बताया, क्या बताया, मान ढूंढो, cos में 1/2, cos सॉरी अभी इसको नहीं, cos में 1/2 किसका होता है, cos में 1/2, बताइए ध्यान लगा के भैया, बताइए, आपको नहीं पता, हम बताते हैं। 1/2 होता है बेटा π/3 का, यानी 60 अंश का, cos बाई, क्या करना, माइनस होता तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, cos कितना हो गया π/3 का, कितने का π/3 का 1/2। अब हम फिर इसके इस स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप पे क्या करते हैं, हम जाते हैं अपनी साइड की ओर, रेंज की ओर, मुख्य मान की ओर। उसमें क्या है, cos, cos में गए, cos की जो लाई करता है -1 से 1 और 0 से पाई, कहां से, -1 से 1 और 0 से पाई, यही लाई करते। इसकी रेंज कहां से लाई करती है, 0 से पाई। इसमें माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस आएगा ही नहीं, इसमें माइनस है, बड़ी प्रॉब्लम, ये तो बहुत बड़ी समस्या हुई। बस यही चीज सीखनी है, जो मेन क्वेश्चन आपका आएगा बोर्ड में वो इसी तरीके का आएगा,
अब ये माइनस है, इतना तो आप सिंपली जानते हैं माइनस है। अब इसे प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो आप जानते हैं चिन्हों के गुणा से। यदि हम इसे प्लस में करेंगे, प्लस के चिन्ह के साथ ले जाएंगे, तो ये तो प्लस ही रहेगा, सॉरी माइनस ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस पर। लेकिन हमें इसे प्लस बनाना है, क्या करना है, ये माइनस से हटा के प्लस बनाना है। प्लस कैसे बनाया जाए, प्लस तब बन सकता है यदि इसे माइनस में ही ले जाए। किस में ले जाए, हमारा कॉस की जगह कॉस भी रहे, ये भी चेंज ना हो, अनुपात चेंज ना हो, और क्या हो, और हमारा ये माइनस एक और माइनस आ जाए, जिससे हमारे जो है वो प्लस हो जाए, यानी कॉस के आगे से माइनस हट जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना ये है कि अब हमें ये देखना है कॉस नेगेटिव किस कोऑर्डिनेट में रहते हैं, यानी किस चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव रहते हैं। देखिए साइन में ऑल पॉजिटिव, ठीक है, बस सॉरी 0 से 19 तक ऑल पॉजिटिव, 19 से 180 तक, कितने तक, 19 से लेके 180 तक क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, और है का ये हमारा कॉस, क्या है कॉस। तो अगर 90 प्लस करेंगे तो हमारा अनुपात चेंज हो जाएगा, वो हमें करना नहीं। और 180 माइनस करें, क्या करें, कॉस, ये माइनस कॉस कितना लिखा है 60। अब इसे हमें प्लस बनाना है, पहले से भूल जाइए, इसे सीखिए, इसको इस तरीके से लिखिए। अब इसे प्लस बनाना है, तो देखिए कैसे बन सकता है। अब उस चतुर्थांश में से हम ले जाएंगे जिसमें ये पॉजिटिव हो, सॉरी ये नेगेटिव हो कॉस। तो कॉस किस में नेगेटिव होता है, कॉस किस में होता है, 180 तक नेगेटिव होता है ना, और 180 से भी होता है, 180 प्लस में भी। लेकिन हम शॉर्ट हम इजी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 180 माइनस वाले में चलते हैं, यानी 180 माइनस का मतलब क्या हो गया, सेकंड चतुर्थांश में, किसमें 180 प्लस हो जाएंगे थर्ड में, और 270 प्लस हो जाएंगे फोर्थ। तो 180 माइनस का मतलब सेकंड चतुर्थांश में। जब सेकंड में जाएंगे तो सेकंड में क्या रहता है, माइनस रहता है, आपको इतना तो पता ही है कि कॉस नेगेटिव रहता है। जब कॉस नेगेटिव रहता है तो हम कर सकते हैं कॉस 180 माइनस 60, ठीक है, कॉस 180 माइनस 60। अगर इससे हम ओपन करेंगे तो यही आएगा ना, है ना, कॉस 180 माइनस 60। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो कॉस की जगह क्या रहेगा बेटा, कॉस की जगह क्या रहेगा, कॉस की जगह कॉस ही रहेगा, ठीक है। कॉस 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 मतलब 180, मैं ऐसे बोल रहा हूं, कॉस 180 माइनस 60, यानी कॉस 180 माइनस 60 के लिए कौन सा साइन आएगा, कॉस 180 माइनस 60 माने किस चतुर्थांश में आ गए, सेकंड में आ गए, तो यहां साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव। समझ में आया, साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव, और 180 माइनस 60 जो भी मैं लेस करके यहां रख देंगे, ऐसा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी अगर नेगेटिव है और हमें पॉजिटिव बनाना तो उस चतुर्थांश में जाएंगे जिसमें वो ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, ठीक। चलिए तो अब क्या करेंगे तो कॉस हो गया यहां 180 पाई माइनस के पाई बाई 3। अब यहां एक तरीका नहीं करते हैं, एक तरीका कौन सा है, पाई माइनस पाई, कॉस 90 माइनस थीटा डार्क वो नहीं। अब इसे सॉल्व करें, कॉस 3 पाई माइनस के पाई, तो 2 पाई बाई 3 कितना होगा, 2 पाई बाई 3, ठीक है। कॉस 2 पाई बाई 3 कितना हो गया, 2 पाई बाई 3। तो कॉस बाई इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस यहां से हट जाएगा। अब क्यों, हम कुछ बनाने वाले हैं, कॉस पाई माइनस के पाई बाई 3, ठीक है। अब आपको समझ में आया कैसे आया ये, कॉस पाई माइनस के पाई बाई 3। तो कॉस बाई इक्वल टू कॉस 3 पाई माइनस के पाई, तो कॉस 2 पाई बाई 3, कॉस से कॉस कैंसिल, बाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3, कितना है 2 पाई बाई 3। यानी स्पेशली ध्यान ये रखना है कि उसी चतुर्थांश में ले जाएं, किसमें, जिसमें वो नेगेटिव हो, और 19 और 270 वाले न ले जाएं, न प्लस के साथ न, क्योंकि ये हमारा जो अनुपात है वो चेंज हो जाए। जब अनुपात चेंज होगा तो पूरा क्वेश्चन ही मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा, बाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3।
फर्स्ट डे है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई नहीं है, प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ, बार बार बोलता हूं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स माइनस के 1, tan इनवर्स मानो, फर्स्ट स्टेप बाई मानो, सेकेंड स्टेप tan बाई इक्वल टू माइनस के 1 हो गया, ठीक है बेटा। थर्ड स्टेप में इसका मान रखो, माइनस के बाहर निकाल लो, tan बाई इक्वल टू माइनस बाहर निकाल लिया, 1 किसका मान है, tan 45 का होता है, tan 45 मतलब 5/4, यही होता है ना 5/4, माइनस बाहर हो गया ना, ये आपका ये माइनस बाहर हुआ यहाँ से, tan 5/4। अब tan के इधर चार्ट में बोलते हैं रेंज में, tan की रेंज कहां से कहां तक है, -5/2 से π/2, नॉट एनी प्रॉब्लम, 10 से 10 कैंसिल, बाई इक्वल टू माइनस के 5/4, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक हमसे पूछेंगे और हम आपको बताएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना बहुत आवश्यक है और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आएगा, जो टाइम कम है, मैथ की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे ही 7, क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2/√3, 2/√3, 2/√3, 2/√3 है, फर्स्ट स्टेप बाई मानो, तीसरा sec बाई इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2/√3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड स्टेप मान रखो, sec बाई इक्वल टू sec π/3 का होता है ये मान। अब आके हमें बस इतना ध्यान मान सब रखने के बाद हमें अपनी देखना है चार्ट सारणी जो लर्न किया है, sec कहां से कहां तक है, 0 से π तक, बिल्कुल अच्छी बात है। क्यों कि माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस है भी नहीं, माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस है भी नहीं, π/3 ये 60 अंश है, सिंपल। और यही कह रहा है 0 से 180 अंश के बीच में होना चाहिए, तो वो हमारा है। तो बाई से बाई, sec से sec कैंसिल, बाई इक्वल टू π/3, बाई इक्वल टू π/, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आपको कर देना है, थोड़ा क्वेश्चन नोट करना, 4 स्टेप में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे 8 नंबर, cot इनवर्स √3, फर्स्ट स्टेप बाई मानो, सेकंड cot इधर आ जाएगा, cot बाई इक्वल टू हो जाएगा √3, cot में किसका मान होता है √3, बस ये आपको पुट करना है। cot में मान होता है √3, tan 1/√3, तो cot में होता है 5/6 यानी cot 30 अंश, तो cot बाई इक्वल टू cot π/6, ठीक है। अब बस इधर आना है, cot में कहां से होता है 0 से π/, तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, cot से cos कैंसिल, बाई इक्वल टू π/6, ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स माइनस के 1/√2, cos इनवर्स, इसमें वही प्रॉब्लम cos में पहले ही मिली थी, यही है। फर्स्ट स्टेप बाई मानो, तो cos बाई इक्वल टू माइनस के 1/√2, 1/√2 मीन्स दैट क्या होता है, cos बाई इक्वल टू माइनस के cos π/4, ठीक है। वही प्रॉब्लम सेम, वही प्रॉब्लम। जब cos के साथ आए तो आपको क्या करना है, मैंने बता दिया, पाई से माइनस करना है, इतना आपको cos आ जाएगा यहाँ, पाई माइनस के 5/4, तो cos बाई इक्वल टू कितना आएगा, 4 पाई माइनस के पाई, 3/, cos 3π/4, तो बाई का मान आएगा 3π/4, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। cos में आप हमेशा एक चीज रट लें, जब भी आएगा पाई से उसे लेस करें, आई से अब चिन्ह हट जाता है। क्या लर्न कर लेना, cos में आए माइनस में, cos में यहाँ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता नहीं है, तो cos में क्या करना, पाई माइनस जो भी डिग्री दिया हो, जो भी कोण दिया हो, उससे माइनस कर दे, आगे से चिन्ह हटा दें, वो हट जाता है अपने आप।
ठीक है, उसका लॉजिक अच्छे से आपको समझा दिया उसका लॉजिक क्या है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर कितना कौन सा था 9, 3π/4। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। यही हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपको, चलिए मैं नहीं कराता हूं, अब आपको करना है, आप हमें करके बताएंगे, मैं नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स -√2। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, हम बता दे रहे हैं, बाई मान के तुरंत कर लेना, ये आपको करना है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस पढ़ा दिया। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और बेल का आइकन प्रेस कीजिए। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।